हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो लेकर चला आया हूं द्विपद प्रमेय का। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को द्विपद प्रमेय के कई सारे क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो उस वीडियो को। और मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जो यूपीपीटी में 100% यूपीपीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा गया है e+2x⁻³ की पावर 16 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोगों से यूपीपीटी में द्विपद प्रमेय में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 13वां पद, इसी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। तो आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन पहले आप करेंगे इसका प्रसार का पद याद करेंगे कि आर का मान याद करेंगे। आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रसार हमने 14वां पद निकालना है तो होगा r+1, यानी कि 14वां पद के बराबर। तो जब r+1 करेंगे तो 13+1 होगा, तो यानी कि r का मान आपका 13 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए बच्चों कि r+1 करना है पहले हमें, यानी कि r का मान ज्ञात करना है। कि सीधी थी, अगर आप लोगों से 12वां पद पूछेगा तो आप ये r का मान 11 रख लेंगे। अगर आप लोगों से 18वां पद पूछेगा तो r का मान आप लोगों का 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। इसी तरह के होंगे। तो चलते हैं। और आप लोगों को जब मैं इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सूत्र, यही सूत्र है दोस्तों, ध्यान से। इसमें सूत्र कुछ नहीं है, एक टॉपिक है। NCR करेंगे, फिर x की पावर r करेंगे। यही r ऊपर चल जाता है, फिर होता है a की पावर n-r। यही करना है आप लोगों को, छोटी सी चीज़ है, ध्यान दे देंगे आप लोग। तो तक से इसी पर रख लेंगे। अब NCR, n का मान क्या हो गया हमारा 16। ये जो ऊपर लिया जाता है 16 ले लिए हमने, n का मान हो गया 16, c 13, a की पावर 16-13, यानी कि यह n-r होता है। तो r का मान हमारा 13 है, तो 13 हो गया 16-13, फिर हमारा हो जाएगा 2x⁻³ की पावर 13। यही होगा, ये हमारा हो गया। सूत्र के हिसाब से मैंने रख लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 c 13 a की पावर 3 इंटू 2 की पावर 13, क्योंकि हमारा जो 2x⁻³ है, जब इसका 13 होगा तो 13 इधर आ जाएगा, तो 2 की पावर 13 हो जाएगा, x की पावर 3 गुणे 13, इस तरह का होगा। तो ये चीज़ मैंने लिखा है। तो इस तरह ये 2 की पावर 13 हो जाएगा और यह x की पावर 39 हो जाएगा। ये हो गया सूत्र के हिसाब से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, 16c13 को हमें चेंज करना है अंक के रूप में। तो इसको कैसे चेंज किया, मैंने इसको पहले ही आप लोग बता दिया कैसे चेंज करना है। तो आप लोग फिर से मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। 16 हो यानी कि ये होता है NCR होता है, तो इसको फैक्टोरियल के रूप में जब बदलते हैं तो n फैक्टोरियल करते हैं, ठीक, बटे r का फैक्टोरियल करते हैं, और कोष्टक में n-r का पूरे का फैक्टोरियल करते हैं घटा के, यही करते हैं। तो ये हमने किया है, हमने 16 फैक्टोरियल कर दिया, 13 फैक्टोरियल कर दिया, 16-13 फैक्टोरियल कर दिया, और ये जो चीज़ थी वही मैंने लिख दिया नीचे। तो नीचे आते हैं, फिर इसको कैसे कट करते हैं। तो इसको हमने 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे फैक्टोरियल 13 लिख दिया, ठीक। और इसके बाद हमने 13 फैक्टोरियल पूरा ये गुणे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा 13 फैक्टोरियल, यही दोनों कट जाते हैं, सीधी बात। और हमारा ऊपर बचता है, ऊपर क्या बचता है हमारा, 16 गुणे 15 गुणे 14 बटे नीचे का हमारा जो 3 फैक्टोरियल था उसको भी हमने काट दिया, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। नीचे का हमारा बदल जाएगा, फैक्टोरियल रूप यही होता है। तो इस तरह हो जाएगा, फिर हमारा ये चीज़ जो थी वही समान ही रह जाएगी। तो ठीक, अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर में हमारा 560 आ जाएगा। इसको हम जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पर इसको जब आप लोग गुणा भाग करेंगे तो 560 आएगा। तो 560 हो जाएगा, और आंसर में हमारा हो जाएगा 560 इंटू 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 इंटू a की पावर 3 इंटू x की पावर 39। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी तरह को आप लोग क्वेश्चन करने चलते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बता देता हूँ मैं, छोटा सा एक। तो एक क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों को खोला है, इसमें आप लोगों से अंत से 7वां पद पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता दूँ, x+1 बटे x की पावर 15 के विस्तार में अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए।
ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपका शुरू से नहीं अंत से 7वां पद पूछा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप लोग पहले ध्यान देंगे ऊपर क्या लिखा है। ऊपर हमारा 15 लिखा है, यानी कि इसके जो टोटल पद होंगे r+1 यानी कि 16, n+1 होता है इक्वल टू, यानी कि इसके जो टोटल पद होंगे 16 होंगे। अब हम इसका 7वां पद क्या होगा, तो अंत से 7वां पद प्रारंभ से 16 - 7 + 1वां पद होगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम उसको इंटरचेंज, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रारंभ से हमारा 10वां पद 7वें पद के बराबर होगा। ठीक, ध्यान देंगे हम लोग इसको एक बार और से कि कैसे हमने निकाला। तो हमने 16 - 7 + 1 वां पद इक्वल टू यानी 10वां पद। अब हमारा प्रारंभ से 10वां पद हमारा अंत से 7वां पद होगा, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दिया है, ये 10वां पद होगा अंत से 7वें पद के बराबर होगा। तो यही हमारा यानी कि 10वां पद शुरू से 10वां पद हो जाएगा। ठीक, हमने प्रारंभ से 10वां पद निकाल लिया। अब प्रारंभ से 10वां पद है तो यानी कि हमें 10वां पद मान चाहिए, तो 10वां पद के लिए हमारा r का मान हो जाएगा 9 + 1, यानी कि r का मान हो जाएगा हमारा 9। तो बस वही चीज़ फिर से वही पुरानी तकनीकी 9 रख कर हम लोग ने फिर से सॉल्व कर लिया, यानी कि 15c9 x⁻15 - 9 इक्वल कोष्टक में 1/x इक्वल टू 9, ये हमारे लिए इसको प्रदर्शित कर देंगे। अब ये हमारा फिर से इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मेन कंडीशन यही होती है दोस्तों, इसको हमें बस सॉल्व करना होता है। तो इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, तो क्या हमने अपन लोग को बताया ही 15 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल गुणे 15 - 9 फैक्टोरियल, यही हमारा टोटल हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने चेंजिंग किया है, तो हमने इसको लिख दिया 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 ही तक लिख गया। और तो 9 फैक्टोरियल हमारा 9 फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक, और नीचे का हमारा 6 फैक्टोरियल बचा रह जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल जब बचा रह गया, और ये हो जाएगा हमारा x⁻6 / x⁻9, ये हो जाएगा। तो x⁻6 × x⁻9 ये दो गया। अब ये दोनों जब कटेंगे तो हमारा बचेगा 1/x⁻3, यही बचेगा। ठीक, 1/x⁻3 बचेगा। तो इसको हम फिर से चेंजिंग कर देंगे। ऊपर का तो हमारा इतना बचा ही था, नीचे का हम चेंजिंग करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1, ये हमारा हो जाएगा। तो इसी को जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 505 × 1/3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। अब दोस्तों अगर आप लोगों से कभी भी एग्जाम में पूछे कि 7वां पद अंत से क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, तो आप इसी तरह सॉल्व करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा आप लोगों को एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इस पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, अब आप लोग सोच रहे थे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन मैं दिखा क्या रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा है, आप लोग इसे कर सकते हैं। पर मैं दोस्तों इसलिए आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और द्विपद प्रमेय हमारा 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करता है, पर ज़्यादातर द्विपद प्रमेय में 1 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर लेकर, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे डिमांड थ्योरम से जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से जाते हैं, तो इसलिए 1 और 2 रखा जाता है। इसी तरह के आप लोग छोटे से क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को 7वां पद पूछा जा रहा है। ठीक, तो 7वां पद निकाल के r का मान हो जाएगा 6, क्योंकि 1 घट जाता है तो उसी में 6 का मान रख लेंगे। तो इसी तरह हम कर लेंगे तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 6 × 10 - 6 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 210 x⁴, 210 x⁴ a⁴ 6, ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, आप लोगों को कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन देते हैं जिससे आप लोगों का टाइम बच सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही शुरू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी आएगी, और मैं आप लोगों को रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं, रखते हैं, धन्यवाद।